ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये है मेरा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने पिछले साल फरवरी में किया था एंजल वन ब्रोकिंग में। आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 62 है, जिसमें रिटर्न मेरे को 73.83 का परसेंट का मिल रहा है इस टाइम पे, और मेरा टोटल प्रॉफिट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलाकर 1,08,000 समथिंग है। तो इसलिए कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है और सिक्योरनेस भी है, और अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल भी जाते हैं। वीडियो में हम करेंगे प्योर गोल्ड का एनालिसिस। अगर अभी तक आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है या आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चल रहा है, तो हम जानेंगे कि आपके आपके लिए आगे स्टेप्स क्या होने चाहिए गोल्ड को लेकर। अगर आपने गोल्ड में सेफ इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं करी है तो हम उसका भी पता लगाएंगे कि कैसे कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो बट आपको अगर आपने अच्छे से समझा तो आप प्योर गोल्ड एनालिसिस इस वीडियो में समझ पाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गोल्ड को लेकर। तो ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो होने वाली है जो कि लॉन्ग हो रही है। अभी तक मैं सिर्फ शॉर्ट्स में एनालिसिस करता था स्टॉक्स के, गोल्ड के, सिल्वर के, जो भी हैं। होप आप सबको ये डिस्कशन समझ में आए और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हों। वीडियो में सिर्फ हम गोल्ड को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सिल्वर की। अगर आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के आपके जो ETFs हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ETF आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये ऊपर वाली, इसको गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, लेकिन जो लंबी वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो यहाँ से ऊपर को जा रही है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसको अगर ब्रेक कर दिया गोल्ड ने तो आपको फर्दर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट भी ले और फिर से गोल्ड ऊपर तुम्हें ऑल टाइम हाई बनाने को मिले। तो दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, एक ये वाली जिसको ब्रेक किया था और एक ये वाली लंबी ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेक नहीं किया है। उसमें हो सकता है सपोर्ट ले, वो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो सपोर्ट लिया तो ऑल टाइम हाई एक और बार देखने को मिलेगा हमें, नहीं लिया तो हो सकता है यहाँ से एक फॉल आपको गोल्ड में देखने को मिले। बहुत ज़्यादा फॉल तो नहीं नेक्स्ट सपोर्ट हमारा, क्योंकि ये वाला रहने वाला है, ये हमें आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। तो अब आते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको क्या क्या तरीके हैं जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जो कि MCX के उसमें मौजूद हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका होता है वो होता है ETF का। ETF के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ETF में भी बहुत सारी ETF है। अब आप सोचेंगे कौन सा ETF। देखिए, आप कोई सा भी ETF लें, रिटर्न आपको सेम मिलेंगे। गोल्ड अगर ऊपर चढ़ रहा है तो सारे ETF ऊपर जाएंगे, गोल्ड अगर नीचे जा रहा है तो सारे ETF नीचे आएंगे। तो रिटर्न में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी जो बेस्ट ETF मैं कहता हूँ, जो कि माना जाता है, वो माना जाता है गोल्ड बीज, जो कि निप्पॉन का होता है। अब आप इसमें भी देखें कि कितनी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी बहुत लंबे टाइम से, और एक बार बार करेक्शन आते हैं। एक ये करेक्शन आया था, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्शन आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ऑल टाइम हाई मारा, और उसके बाद ये करेक्शन फिर आया है एक। तो हो सकता है यहाँ से दोबारा ऑल टाइम हाई मारे, या तो हो सकता है यहाँ से नीचे डाउनफॉल आपको देखने को मिले। इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम लग रही है मुझे, लेकिन अगर डाउन गया भी तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 80 से 85 हज़ार तक का गोल्ड नीचे जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मेरी नज़रों में जो गोल्ड बीस का ETF है, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। करंट प्राइस इसका चल रहा है 78, ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 86 का। तो अभी करीबन करीबन 5 से 6% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। इससे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके स्कीम्स आती थी इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन वो अभी बंद हो गई है। मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें भी था, अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। तो ये मैंने पिछली फरवरी में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका करंट परसेंटेज में रिटर्न मेरे को मिल रहा है 73, और प्रॉफिट में समथिंग मुझे 45,000 का प्रॉफिट इस टाइम पे चल रहा है मेरी 62,000 की इन्वेस्टमेंट में। ये हमें देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि लास्ट ईयर से गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर अभी तक आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप वेट करिए कि इस ट्रेंड लाइन में क्या होता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर डाउनफॉल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरी मानिए कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं हर डाउनफॉल में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ पैसा यहाँ लगाया, कुछ पैसा यहाँ लगाया, कुछ पैसा यहाँ लगाया। अगर गोल्ड यहाँ तक भी आया तब तक मेरा पैसा लगता रहेगा। अभी एवरेज मेरा फिर यहाँ पहुँच जाएगा,
और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा मेरे को प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा गोल्ड में। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करिए। तो मैं तो ये पर्सनली ये फॉलो करता हूँ, मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे सिल्वर का एनालिसिस। सिल्वर में क्या चल रहा है, सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका आप चाहते हैं कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें।